नमस्कार, स्वागत है आपका स्माइल प्लीज़ योगेश यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मांग फलन, डिमांड फंक्शन। मांग फलन दो प्रकार का होता है हमारा, व्यक्तिगत और बाजार। व्यक्तिगत मांग फलन, दूसरा बाजार मांग फलन। आज की वीडियो में हम व्यक्तिगत मांग फलन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में जानेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। व्यक्तिगत मांग फलन। अब देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु की मांग किस प्रकार से करता है, तो किसी भी वस्तु या सेवा की मांग करने के पीछे बहुत सारे निर्धारक तत्व होते हैं जो किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करते हैं, प्रभावित करते हैं। आइए इसको एक समीकरण के माध्यम से हम जानते हैं। तो इसके लिए हम समीकरण लिखते हैं एक, ठीक है। समीकरण किस चीज का? व्यक्तिगत मांग फलन को निकालने के लिए समीकरण। तो समीकरण है हमारा dx इज इक्वल फंक्शन ऑफ px pr y t और e, ठीक है। जहां पर px जो है वो किससे रिलेट करता है? px इज डिनोटेड बाय x वस्तु की मांग, डिमांड ऑफ x कमोडिटी, x गुड, x वस्तु की मांग, ठीक है। Here we have px, so px is equal प्राइस ऑफ x कमोडिटी, ऑन प्राइस, यानी कि अपनी कीमत। अपनी कीमत किसकी? x वस्तु की। जो भी वस्तु होगी जिसके लिए जिसकी मांग का पता करना है उसकी अपनी कीमत, ठीक है। फिर है हमारे पास PR, ये डिनोट होगा रिलेटिव गुड्स के प्राइस से, यानी जो संबंधित वस्तु है उसकी कीमत से। संबंधित वस्तु की कीमत, ठीक है। जो x वस्तु से संबंधित होगी उस वस्तु की कीमत। y हो गया हमारा आय, उपभोक्ता की आय, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में यील्ड भी कहते हैं, इनकम भी कहेंगे। t होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब रुचि और प्राथमिकताएं। रुचि और प्राथमिकताएं, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस, संभावनाएं। संभावनाएं, एक्सपेक्टेशंस। अब देखिए dx, x वस्तु की मांग, ठीक है। ये तो हम निकाल ही रहे हैं। अच्छा, इसको पढ़ते ऐसे हैं, dx x वस्तु की मांग यानी कि डिमांड ऑफ x कमोडिटी, राइट। px क्या होगा? वस्तु की अपनी कीमत, x वस्तु की अपनी कीमत, क्योंकि हमने यहाँ x लिखा है, सो ये x वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत। उससे इसका निर्धारण किया जा सकता है। कोई भी उपभोक्ता वस्तु की अपनी कीमत होगी उससे उसकी मांग का पता लगा सकता है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है, अब उस कंडीशन में उपभोक्ता उस वस्तु की कम मात्रा की मांग करेगा, ठीक है। सारा खेल ही मात्रा का है यहाँ पर कि हम जो मांग है वो कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। अगर वस्तु की अपनी कीमत बहुत अधिक है तो साधारण सी बात है कि उपभोक्ता उसकी कम मांग करेगा। अगर वस्तु की अपनी कीमत ही बहुत निम्न है, बहुत नॉमिनल सी है, तो उपभोक्ता उसकी अच्छी मांग कर लेगा, ज़्यादा मांग कर लेगा, ठीक है। तो वस्तु की जो अपनी मांग होती है वो बहुत प्रभावित करती है
वस्तु की जो अपनी कीमत होती है वो बहुत प्रभावित करती है वस्तु की मांग को। ठीक है, अगला है आर। आर मतलब रिलेटिव वस्तु, संबंधित वस्तु की कीमत। अब संबंधित वस्तु में हमारी कई प्रकार की वस्तुएं आती हैं, जैसे प्रतिस्थापन वस्तु, पूरक वस्तु। ठीक है, एक होता है हमारा प्रतिस्थापन वस्तु, ये इसमें है रिलेटिव वस्तु के लिए, प्रतिस्थापन वस्तु। ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तु मतलब एक वस्तु की जगह हम दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापित वस्तु। ठीक है, जो अपने स्थान पर किसी दूसरे का उपयोग में लाई जा सके। जैसे हो सकता है, इसके अंदर उदाहरण हमारा चाय और कॉफी का, चाय और वह कॉफी। ठीक है, आप यदि चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी मांग अचानक से, उसकी कीमत अचानक से बढ़ जाती है, चाय की कीमत बढ़ जाती है। जब चाय की कीमत बढ़ गई तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। अब देखो, चाय का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि चाय का प्राइस बढ़ा है तो चाय की जो डिमांड है वो गिरेगी और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, भले ही उसका प्राइस जो भी हो। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ऐसी संबंधित वस्तुएं होती हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि बॉल पेन और स्याही वाला पेन, बॉल पेन और इंक पेन, एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड कम है, इसका प्राइस जो भी हो, सिंपल सा, तो इससे तो कम ही होगा, तभी उसकी डिमांड बढ़ी है। तो ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन वस्तुएं। फिर एक होती है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु अधूरी है। जैसे कार और पेट्रोल या डीजल, कार में पेट्रोल, डीजल, एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की डिमांड प्रभावित होगी। अब जैसे मान लेते हैं कि कार की कीमतें बढ़ जाती हैं, जब कार की कीमतें बढ़ जाएंगी तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमतें गिर जाती हैं तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। एक दूसरे की पूरक हैं ये। ठीक है, अगला है फिर अपना उपभोक्ता की आय, वाई। अगर उपभोक्ता की आय अलग अलग रेशो में आती है तो संभव है वो किसी भी वस्तु के लिए जो मांग है उसको अलग अलग पैमाने पर ही देखेगा। ठीक है, अगर उपभोक्ता की आय बहुत अच्छी है तो वो निम्न कोटि की वस्तुएं नहीं खरीदेगा, इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदेगा। उसकी आय कम है तो वो सामान्य कोटि की वस्तुएं भी खरीद सकता है। ठीक है, निम्न कोटि की वस्तु में मोटा अनाज आता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रुचि और प्राथमिकताएं। ठीक है, रुचि और प्राथमिकताओं में आएगा हमारे, जैसे मान लेते हैं फैशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ जाना, तो ये सारी रुचि और प्राथमिकताओं में आते हैं कि उपभोक्ता अपनी रुचि को फैशन के द्वारा, आधुनिकता के द्वारा कितना बदल रहा है या नहीं बदल रहा। यदि बदल रहा है तो संभव है कि उसकी मांग कम हो सकती है, एक वस्तु के लिए कम हो जाएगी, दूसरे के लिए बढ़ जाएगी। लास्ट, एक्सपेक्टेशंस। अगर उपभोक्ता को ये महसूस होता है कि निकट भविष्य में कीमतें बढ़ने वाली हैं तो वो वर्तमान समय में ही किसी वस्तु की बहुत सारी इकाइयाँ खरीद लेगा। इसके विपरीत भी हो सकता है, उसे लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत घटने वाली है तो वो वर्तमान में कोई भी मांग क्रिएट नहीं करेगा बाजार के अंदर, वो बैठा रहेगा आराम से और भविष्य के अंदर ही जाके खरीदेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन था हमारा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे एक उपभोक्ता अपनी मांग को निर्धारित करता है, जिसे हम व्यक्तिगत मांग फलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीएक्स वस्तु की अपनी कीमत, पीआर संबंधित वस्तु की अपनी कीमत, जैसे प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। ठीक है, वाई उपभोक्ता की आय, आय के हिसाब से खर्चा करता है प्रत्येक उपभोक्ता। टी टेस्ट और प्रेफरेंस, रुचि और प्राथमिकताएं, जो उसको पसंद हो।
ई एक्सपेक्टेशंस, निकट भविष्य में वस्तुओं में क्या परिवर्तन आने वाला है वस्तु की कीमत में, इसके बिहाफ पर ये सोचकर कंज्यूमर एक उपभोक्ता मांग का निर्णय लेता है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब मिलेंगे किसी अगली नई वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। नमस्कार।